बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे न्यूरोफिजियोलॉजी की, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 23 एमसीक्यूज़ से। 23 एमसीक्यूज़ में वो पूछ रहे हैं कि द टोटल डायोप्टिक पावर ऑफ एन अडल्ट आई इज़। अच्छा, ये अभी जो है पीछे एमसीक्यूज़ ये हमने पहले भी कर लिया है कि आई की जो है रिड्यूस आई की बात की तो कितनी पावर होती है, तो वो 59 डायोप्टर थी, तो जो कि ऑलमोस्ट इक्वल होता है 60 की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे। ओरिजिनल इसका आंसर है 59 डायोप्टर। ओके, तो वो क्लोज है, तो हम सी ऑप्शन लगाएंगे। द 24 एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं द फंक्शन ऑफ पिसिनियन कॉर्पस्कल्स इज टू डिटेक्ट व्हाट। अच्छा, वो पूछे पिसिनियन कॉर्पस्कल का फंक्शन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। पी फॉर, मैंने ऐसे याद किया कि पी फॉर पिसिनियन, पी फॉर प्रेशर। तो पिसिनियन कॉर्पस्कल का मेन फंक्शन है प्रेशर। अब टच की बात करें तो टच जो हमारे पास मीजनल कॉर्पस्कल, क्रॉस वगैरह ये आ जाते हैं। पेन की बात करें तो पेन में नोसिसेप्टर आ जाते हैं, हीट में भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन में हमारे पास प्रोप्रिसेप्शन आ जाते हैं। तो जब पिसिनियर कॉर्पस्कल की बात होगी तो तब हम प्रेशर लगाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या आंसर होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं 25 एमसीक्यूज की। इसमें जनाब वो पूछ रहे हैं कि अ पेशेंट विद डायग्नोज वाज डायग्नोज एज हैविंग ए सेरिबेलर लीजन ऑन द राइट साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस सपोर्ट द डायग्नोसिस। सिंपल सी बात है यार, कि वो हमसे पूछ रहे हैं कि एक पर्सन है जिसको सेरिबेलर उसका डिफेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेरिबेलर का डिफेक्ट है तो उसको वो मसला होगा जो सेरिबेलर नॉर्मली करता है वो नहीं कर सकेगा। तो सेरिबेलम का सबसे मेन फंक्शन क्या है, स्टेबलाइजेशन, एक्विलिब्रियम, बैलेंस। ये क्या करता है जनाब, जो है बैलेंस जो है वो प्रोवाइड करता है, एक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है, पोस्चर मेंटेनेंस में हेल्प करता है। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे उसको पोस्चर मेंटेन नहीं होगा तो उसे हम कहते हैं एटैक्सिया। तो चूंकि उसका सेरिबेलर लीजन है तो पोस्चर मेंटेन नहीं कर रहा, जिसे हम कहते हैं एटैक्सिया हो गया इस पर्सन को। ठीक है, एटैक्सिया क्या होता है, वो चलेगा तो इस इधर उधर गिरेगा। ठीक है, ये इसको ये डिफेक्ट हो गया जनाब। फिर बात करते हैं 26 एमसीक्यूज की कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन कैरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू सेंटर नर्वस सिस्टम। सिंपल सी बात है कि बॉडी जो सेंटर नर्वस सिस्टम में जो लेके जाता है ट्रैक, उसे कहते हैं असेंडिंग ट्रैक। मीन्स ये सारी इन्फॉर्मेशन पेरिफेरी से कलेक्ट करता है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक लेके जाता है। इसी तरह जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मोटर इन्फॉर्मेशन को नीचे मसल तक लेके आता है, बॉडी की पेरिफेरल तक, तो उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रैक। ठीक है, तो चूँकि यहाँ हम असेंडिंग ट्रैक की बात हो रही है, जो सीएनएस तक लेके आता है, तो वो असेंडिंग ट्रैक है। ठीक है, तो सिंपल से इसका बहुत आसान एमसीक्यूज है, सी ऑप्शन आंसर है। फिर जनाब हम बात करते हैं 27 एमसीक्यूज की। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सपेक्टेड इन द पेशेंट विद ग्रेव डिजीज। आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे वैसे इसका बनता नहीं है क्वेश्चन, ये एंडोक्राइनोलॉजी का क्वेश्चन है जिसमें हमने ग्रेव डिजीज़ पढ़ी थी। उसमें क्या होता है कि उस पर्सन में जिस जो है थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है, और इस ग्रेव डिजीज़ में एक्सोफ्थैल्मस बहुत इंपॉर्टेंट साइज है। उस बंदे की आइज़ जो है बाहर प्रोट्रूड आउट करती हैं, बाहर निकल आती हैं, बल्जिंग आइज़ होती हैं उस पर्सन की। ठीक है, और जनाब इसमें क्या होता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग अमीनोग्लोबुलिन बन जाते हैं जो कि टीएसएच के तौर पर काम करते हैं, और वो जो होते हैं वो कंटिन्यूसली थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन जारी रखते हैं, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन जो होते हैं उनका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका ठीक है, जिसमें इंक्रीज थायराइड लेवल हो जाता है। ठीक है, T3 जो है वो थायरोक्सिन है। अच्छा, फिर बात करते हैं 28 एमसीक्यूज की। 35 ईयर ओल्ड मैन हैड ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड हैड मल्टीपल इंजरीज मोस्टली ऑन द फेस। सिटी स्कैन शो द फ्रैक्चर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। या इस बात को नोट करना है कि क्रिब्रिफॉर्म प्लेट उसकी क्या हो गई है, फ्रैक्चर हो गई है। ठीक है, अच्छा फिर क्या, व्हाट सिम्टम इज मोस्ट लाइकली टू अकर। आपको पता है कि क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहाँ होती है, ये जनाब जो हमारा नोज़ होता है बिल्कुल इससे उसके अपोजिट नीचे जो होते हैं ना ब्रेन की साइड पे होती है। और यहाँ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। तो चूँकि क्रिब्रिफॉर्म प्लेट का फ्रैक्चर हो गया तो ऑल्फैक्टरी नर्व भी इन्वॉल्व होगी, और हमें पता है कि ऑल्फैक्टरी नर्व का जो है ऑल्फैक्शन से ताल्लुक़ है, उसका जो है स्मेल से ताल्लुक़ है। तो वो जब ऑल्फैक्टरी नर्व नहीं रहेगी तो वो पर्सन स्मेल नहीं कर सकेगा, जिसे हम कहते हैं एनोज़मिया। ठीक है, इनएबिलिटी टू स्मेल, तो वो इनोज़मी हो जाएगा। अच्छा, 29 एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ इंटीरियर हाइपोथैलेमस। ये आपने ना क्या करना है, एक गाइटन बुक जो है ना हमारी गाइटन जो फिजियो की, उसका 59.6
और 59.7 डायग्राम आपने देख लेनी है। यहाँ पे न्यूक्लियाई सारे दिए हुए हैं, तो यहाँ से आपको आराम से आप पता चल जाएगा कि इंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो वेज़ोडाइलेशन से उसका फंक्शन होता है, वो कंसर्न करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें। ये मैं आपको बता रहा हूँ 59.6 और 7 डायग्राम जो है ना, ये आपने मस्ट करनी है। और यहाँ से ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ईयर में यहाँ से एमसीक्यूज ना आए, पक्का यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, फिर 30 एमसीक्यूज में पूछेंगे द फोवी सेंटेरिस ऑल अबाउट आर करेक्ट एक्सेप्ट। फोवी सेंटेरिस के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन से जो है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहली स्टेटमेंट लाइज वेयर द विजुअल एक्सिस इमेज ऑन द रेटिना। यस, यहाँ ये वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे इमेज हमारी बनती है, क्योंकि यहाँ पे कलर कौन ज़्यादा होते हैं फोवी सेंटेरिस में। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन कहाँ पे पाए जाते हैं, वो फोवी सेंटेरिस है। ठीक है, बी ऑप्शन में इज़ नॉट क्रॉस बाई एनी मेजर ब्लड वेजल। हाँ, तो मैं यहाँ पे ब्लड वेजल का क्या काम है, यहाँ पे ब्लड वेजल नहीं होगी। अगर ब्लड वेजल यहाँ पे होंगी तो वो जो है इमेज में रुकावट पैदा करेंगी, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। अच्छा, सॉरी, बी ऑप्शन राइट है क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेजल नहीं होती। सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में हमारे पास है इज़ द थिकेस्ट पार्ट ऑफ रेटिना। नहीं, ये थिकेस्ट नहीं, थिन पार्ट होता है। ठीक है, थिकेस्ट पार्ट आप नहीं कहते इसको। डी ऑप्शन में क्या है, लाइज ऑन द टेम्पोरल साइड ऑफ ऑप्टिक डिस्क। यस, ये टेम्पोरल साइड पे पाया जाता है। तो जो हमारे पास सी ऑप्शन ये हमारे पास करेक्ट नहीं है, तो यहाँ हम इसको सी लगाएं क्योंकि हमारे पास एक्सेप्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास जब 31 एमसीक्यूज है उसकी बात करें तो वो हमारे पास है कि स्टिमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ हाइपोथैलेमस लीड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। देखो, मैंने आपको कहा था कि 59.6 और 59.7 ये डायग्राम आपने करनी है। देखो, एक ईयर में यहाँ से 2 एमसीक्यूज आए पड़े हैं। ये जो हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई उनके फंक्शन लाजमी एक ना एक पूछा जाता है। तो ये जो है कौन सा जो है न्यूक्लियाई जो इंक्रीज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को, तो वो हमारे पास जो होते हैं 2 आ जाते हैं, एक पोस्टीरियर एक लेटर हाइपोथैलेमस। ये सिंपल सी स्टेटमेंट है बुक की ऐसे ही, तो ए ऑप्शन ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास जो होता है ना, एक प्री ऑप्टिक एरिया जो होता है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस का एरिया, वो क्या करता है, वो इसका उलट काम करता है, वो ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है। तो चूँकि यहाँ पे इंक्रीज़ की बात हुई तो पोस्टीरियर और लेटरल हाइपोथैलेमस आएंगे। ठीक है, और आखिरी एमसीक्यूज करते हैं कि व्हेन वी हियर ए वेरी लाउड साउंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्राऑरिकुलर मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द साउंड। सिंपल सी बात पूछ रहे कि एक बंदा है वो जो हाई साउंड में मौजूद है, ऐसे एरिया पे मौजूद है जहाँ पे हाई साउंड है, लेकिन उसका कान जो है वो डैमेज नहीं होता। तो इसको पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक रिफ्लेक्स होता है जो इस जो डैमेज को प्रिवेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं अटेन्यूएशन रिफ्लेक्स। ठीक है, फिर हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 मसल इन्वॉल्व होते हैं, टेंसर टेम्पिनाई और स्टापीडियस। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास सिंपल स्टापीडियस का ऑप्शन मौजूद है, टेंसर टेम्पिनाई नहीं है, तो यहाँ हम स्टापीडियस लगाएंगे। ठीक है, और वैसे भी दोनों अगर मौजूद ऑप्शन में तो हम स्टापीडियस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम एमसीक्यू जो है क्लोज करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।